त्रिभुवन में सबसे बड़े वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, उन्होंने भी भस्म कर दिया, पर ऐसे करुणा करके थोड़ी छोड़ दिया। साष्टांग दंडवत थोड़ी काम हुआ उनके। चलो पहले उन्हीं के पास चलते हैं। गए, हर हर महादेव, प्रणाम। वो तो सर्वज्ञ भगवान शिव मुस्कुराए। नारद जी ने कहा वो काम आया था, साष्टांग दंडवत होके चला गया, उसे पूरा अपना कुछ किया पर कुछ चुप। अब दोबारा शब्द मत निकालना। महाभागवत है नारद जी, बहुत बड़ा एक गलत बोल गए आप, बहुत गलत बोल गए, इसमें अहम जागृत हो जाएगा। और देखो हमारे सामने कहा तो कहा, हरि अगर ऐसी चर्चा भी चलावे ना आपकी काम भी जाएगी, आप बात मत करना। नारद जी को विपरीत चिंतन होने लगा, यह मार्ग से हट रहे हैं। हाँ, काम पर विजय तो प्राप्त नहीं कर पाए, क्रोध करके भस्म कर दे तो हमारी काम विजय तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए कह रहे हरि से भी न कहना, चुप रहना, किसी से न कहना। अरे चार लोग समझे तो कि नारद है क्या चीज। शंकर जी के पास से उठे, सीधे पहले प्रभु के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भगवान आओ, उठ के आदर है, मामला तो है ही, ऐसे तो हम है ही है। जब फुलरा चढ़ जाता है तो बहुते विचित्र होता है। वो ऐसा ही लग, वो हरि भी बड़े कौतुकी है, अपने हाथ से आसन बिछाया, बैठे। और कैसे हो, वो आपका कृपा प्रसाद, वो काम आया था ना, वो परास्त हो गया, कुछ नहीं कर पाया। कि साष्टांग प्रणाम के हमने कहा जाओ कोई बात नहीं, माफ कर दिया, वो चला गया प्रभु। अरे वो आप काम विजय तो क्या, आपका कोई स्मरण कर ले तो काम पर विजय प्राप्त भगवान ने। और जैसे जलती आग में घी न डाल दे, अच्छा लगा कि भगवान कह रहे आप काम विजयी, आपका कोई स्मरण कर ले तो काम विजयी हो जाए। तो प्रभु चले, बिहाली बड़े ठसक में निकले थे कि अब तो क्या, जब हाई कमान से हमारी विजय हो गई, भगवान ने कह दिया कि तुम्हारा स्मरण कोई कर ले तो काम रे। और पक्की बात, भगवान कभी मिथ्या नहीं बोलते। किसी भी भक्त का आश्रय लेकर उस भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, पर वहां इसका विपरीत असर हुआ। अब वहां कुछ नहीं था जब गए थे, पीछे जब लौटे तो देखा बहुत सुंदर नगर सजाया जा रहा है, बहुत ऐसा। पूछा क्या है, बोले राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी ऐसे, चलो हम भी देखते क्या है। गए, राजा ने साष्टांग दंडवत किया, देवर्षि जी आए, पुष्पादि अर्पित करके बैठाला आसन पर। बड़ी कृपा हुई भगवान की, जो आप जैसे महापुरुष पधारे, बेटी का स्वयंवर है। लाओ राजकुमारी को प्रणाम करवाओ, आशीर्वाद दिलाओ। और राजकुमारी तो का विश्व मोहिनी भगवान की माया, एक एक कदम के जो नूपुर बजते, नारद जी के हृदय में जन्नाहट पैदा हो गई। अब वो आई, बेटा पैर छो देवर्षिनाथ। जीव ही स्पर्श किया, नारद जी की दृष्टि गई, सारी चेतना खत्म। भागवती महाराज थोड़ा हाथ देख के बताइए कैसा दूल्हा मिलेगा, स्वयंवर में है ना, कोई वर तो चयन नहीं किया गया, अब वर आएगा कैसा होगा क्या। जीव ही नारद जी तो त्रिकालज्ञ है, रेखा देखी तो लिखा था जो इसके साथ वरण होगा, वर का, वो अजर होगा, अमर होगा, विश्व पूजनीय होगा। वो सब भगवान के लक्षण। अरे उनका पूरी साधना जीवन भर बीड़ा बजाते हो गई, ऐसी दुल्हन भी मिलेगी और ऐसे सौभाग्य भी मिलेंगे। अच्छा है, ऐसा वर्णन किया और फिर तुरंत वहां से हटे। सोचा तपस्या के लिए तो समय नहीं है, मैं तप के प्रभाव से ऐसा, हरि हमको बहुत दुलार करते। ये देखो बात ये है, नामे भक्ता प्रणश्यति, आश्रय भगवान का देखो कितना बचाता है। ऐसी महामाया की मोहिनी स्थिति में भगवान का आश्रय नहीं छूटा। उन्होंने कहा भगवान हमें बहुत प्यार करते, वो हमारी बात बना दे। जो ही स्मरण किया भगवान। नारद जी ने कहा प्रभु बहुत समस्या है, और राजकुमारी का स्वयं। बोले हाँ पता है, क्योंकि रचा तो इन्हीं का सब है। प्रभु जीवन में कभी ब्याह का मन नहीं हुआ, एक बार मन हुआ है, एक बार ब्याह करने के लिए, और वो राजकुमारी तो अब हमें चाहिए ही चाहिए।
तो प्रभु मुझे अगर हरि रूप मिल जाए तो आप जैसा कोई सुंदर है नहीं, वो आते ही जयमाला हमारे, तो हमें हरि रूप प्रदान करो। हाथ जोड़ा, कहा जेहि विधि हो। ये भगवत आश्रय बुलवा रहा है नारद जी से, कह रहे जेहि विधि होए नाथ हित मोरा करो शुभेग। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू हित की बात कहता है, जे विधि हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हार। जिससे जाओ मैंने हरि रूप दिया, और हरि कहते बंदर को भी। नारद जी बड़े ठसक में चले कि अब तो भगवान का हर वचन सत्य है, त्रिकाल सत्य है। वहां तो कहीं विनोद में भी, मजाक में भी कभी मिथ्या नहीं, क्योंकि सत्य सच्चिदानंद चित स्वरूप आनंद स्वरूप, वो कुछ भी उनका सच्चिदानंद ही है सब।